नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो भी एग्ज़ाम आए हुए हैं उसको यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर को कवर करने वाले हैं। तो मैथ के सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के सबको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं और बेस्ट ट्रिक के साथ बेस्ट अप्रोच क्या होगी उसका लगाने का। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए और लाभ 3 गुना हो जाए तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 26/12/2024 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक अलमारी को विक्रय मूल्य मान लेते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, एक्स है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, एक्स है, प्रॉफिट कितना है, वाई है। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। अब विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, विक्रय मूल्य हो जा रहा है 2 गुना, एक्स था तो 2x हो जा रहा है, और प्रॉफिट जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक लाभ क्या था हमारा, x माइनस वाई था। दूसरा अब क्या हो गया, 2x माइनस 3y हो गया। यहाँ पे x y का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा। x अपान वाई बराबर हो जाएगा 2/1। क्लियर, इतना समझ में आया। पहले एस पी एक्स था, प्रॉफिट वाई था, तो एक्स माइनस वाई, उसके बाद एस पी बाद में 2 गुना हो जाता है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अब हमारा यहाँ से देखोगे एस पी एक्स बराबर कितना आया, 2, और प्रॉफिट वाई बराबर कितना आया, 1। तो हमारा जो कास्ट प्राइस होगा, कास्ट प्राइस कितना होगा, इनका डिफरेंस 1 होगा। क्लियर। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 1 रुपये का लाभ है, कितने सीपी पे, 1 पे, आउट ऑफ 100। इसका निकालोगे वो हो जाएगा 100%। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी 100% कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। भाई देखो, सेलिंग प्राइस हमारा 2 रुपये है, 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कास्ट प्राइस कितना होगा, 1 रुपये होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का, किस पे परसेंटेज निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है। 1/1 × 100 बराबर 100%। क्लियर, आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपये में बेचता है, देखो 8 संतरे को बेचता है 40 रुपये में। क्लियर। तो एक संतरे का मूल्य, और क्या करता है, अब बेचकर 20% का नुकसान करता है, तो उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। 20% का नुकसान करता है, तो 20% का नुकसान करने का मतलब, देखो यहाँ पे देखो 20% मतलब 1/5 का नुकसान हो रहा है, तो 5/4 हो जाएगा। तो 8 संतरे का मूल्य अब कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक, 40 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया। क्लियर। क्लियर। यदि उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 20% का लाभ कमा सके। अब देखो, इस 50 रुपये पे अगर हम 20% लाभ कमाना चाहें तो हो जाएगा 120/100, 12×5 = 60, तो हो जाएगा 8 संतरे का मूल्य कितना, 60 रुपया, अगर हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं। तो अब यहाँ से निकालोगे कि 60 रुपये में 8 संतरे मिलते हैं, तो 1 रुपये में कितने संतरे मिलेंगे, 8/60। तो हमें पूछ रहा है 30 रुपये में कितने संतरे मिलेंगे, 8/60 × 30। इसे काटोगे, 30 दूना 4, 4 संतरे। तो 30 रुपये में उसे कितने संतरे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए कि 20% लाभ कमा सके। तो 30 रुपये में उसे 4 संतरे बेचना चाहिए कि 30% का लाभ कमा सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसको देखो, करना कुछ भी नहीं था। देखो दिया है 8 संतरे को वो 40 रुपये में बेचता है, जिसपे उसे 20% की हानि होती है, तो 8 संतरे का 50 रुपये क्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक, अब 50 रुपये पे हमको 120 रुपये लाभ कमाना है, तो 8 संतरे का अगर हम 120 रुपये का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपये। तो मतलब 60 रुपये में वो 8 संतरे बेचता है, तो 1 रुपये में 60 रुपये में वो 8 संतरे बेचता है। कब बेचकर वो 120 रुपये का लाभ कमा पाता है। तो 1 रुपये पे वो कितने संतरे बेचेगा, 8/7। तो 30 रुपये में वो कितना संतरे बेचेगा कि 20% लाभ कमा सके, 4 संतरे बेचेगा। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था। आप इसको देखेंगे तो ये भी हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स के, एक व्यक्ति जिसके 50 पैकेट चिप्स के और बिस्कुट के हैं के खरीदने हैं। टोटल कुल कितने पैकेट है? 50 पैकेट, ठीक है, जिसमें वो चिप्स खरीदता है और बिस्कुट खरीदता है, ठीक। अब वो क्या है कि खरीदने पर 273 रुपये खर्च करता है। यदि प्रत्येक चिप्स के पैकेट की कीमत 6 रुपये है तो 50 पैकेट खरीदेगा, 6 रुपये की हो जाएगा, 300 रुपये की चिप्स हो जाएगी। और प्रत्येक बिस्कुट की कीमत 5 रुपये है, 5 पचे 2500 रुपये, 2500 रुपये हो जाएगा बिस्कुट का कीमत, सॉरी 250 रुपये हो जाएगा बिस्कुट की कीमत। भाई 5 पैकेट चिप्स खरीद, देखो 6 पैकेट चिप्स खरीद रहा है और 5 पैकेट बिस्कुट खरीद रहा है। टोटल कितना है? 50 पैकेट खरीदा है तो 6 पंचे 300 हो जाएगा रुपये चिप्स और 250 रुपये हो जाएगा बिस्कुट। उसने खरीदने के लिए उसने 273 रुपये खर्च किए, 273 रुपये खर्च किए। देखो अब इसमें से तुम्हारा 300 में से 273 जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 273 में से 250 हो जाएगा, आ जाएगा 23, ठीक। तो चिप्स 23, बिस्कुट 27 पैकेट खरीदता है तो टोटल 50 पैकेट आ गए, ठीक है। चिप्स के कितने पैकेट खरीदा उसने? 27 पैकेट। 23 पैकेट बिस्कुट के कितने खरीदा? 27%। अब पूछ क्या रहा है कि तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट पैकेट खरीदे, चिप्स की तुलना में कितने पैकेट अधिक बिस्कुट के खरीदे? तो यहाँ हो जाएगा 4, 27 में से 23 घटा को 4 पैकेट। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है भी था, क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब, एक 50 रुपया, यहाँ देखो रुपया, एक 40 रुपया और एक जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इसके वजन का हिसाब 2 4 × 9 का अनुपात है, 2 4 9 के अनुपात हैं, क्लियर। और अनुपात में मिलाता है और 30% के लाभ पर बेच देता है। मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत के पर जो है बेचता है, ये पूछा है। तो देखो 50 किलोग्राम 2 किलो मिलाएगा, 50 रुपये का सेब है, 40 रुपये वाला सेब है, 30 रुपये वाला सेब है, 2:4:9 के अनुपात में वो क्या कर रहा है? मिलाता है। तो 50 दूनी 100 रुपया, 4 चौक 16, 160 रुपया, 9 तिलिक 27 हो गया 270 रुपये। इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? इसको जोड़ने पे 0 7 6 13 के 3 करिया 1 530 रुपया, ठीक, 530 है क्या। अब क्या कह रहा है कि और उसको 30% लाभ पर बेचता है। ये हमारा 530 रुपये था। अब देखो 530 को अगर हम 30% लाभ पर बेचेंगे तो 13 × 39 के 9, 6 13 5 3 13 5 65 3 68, तो 689 रुपये में वो बेचेगा। भाई 530 रुपये में बेच रहा था, अब क्या है उसको 30% लाभ पर बेचेगा तो 689 में बेचेगा। तो पूछ रहा है कि मिश्रित किस्म के सेव को वह किस कीमत पर बेचता है। तो मिश्रित सेव की कीमत कितनी रही है? 9 4 13 2 15 किलो टोटल आइटम रहा है। तो इसको क्या करेंगे? 15 से भाग दे देंगे, 15 चौका 60, 8 68, 15 पचे 75, 9 45.9 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी, क्लियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो एक व्यापारी, इसको फिर से हम समझा रहे हैं, एक व्यापारी 50 रुपये वाला सेव, 40 रुपये वाला, 30 रुपये वाला 3 प्रकार का सेव खरीदता है। 50 वाला 2 किलो खरीदता है, 40 वाला 4 किलो खरीदता है, 30 वाला 9 किलो खरीदता है। टोटल हो गए 530 रुपये। 530 रुपये में 15 किलो सेव वो खरीदता है। अब 530 रुपये पे 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? उसको इतने में बेचने पड़ेगा। तो मिश्रित सेव को इतना में बेचने का मतलब 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? 15 से भाग दे देंगे, निकल के आ जाएगा 45.9 रुपये। अगर इस पूरे मिश्रित सेव को 45.9 रुपये के दर से बेचेगा तो उसे क्या होगा? 30% का लाभ होगा, क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है इसकी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक निर्माता को 10% का लाभ होता है, ठीक है। देखो 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 रुपये था, लाभ हो गया 11 रुपये में, ये हो गया CP SP, ठीक। थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है,
15% का मतलब हो गया 3/20, लाभ ये भी 20 से हो गया 23 रुपये। खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 रुपये की वस्तु 5 में। क्लियर। तो एक टेबल का उत्पादन लागत क्या होगा जिसका खुदरा कीमत 1265 रुपये दिया हुआ है। तो इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, दूनी 16, 160 यहाँ आ जाएगा, 2 353 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब इसे माइनस करोगे, डिफरेंट देखोगे। अब यहाँ पे पूछा है कि 1265 रुपये जो दिया हुआ है ये हमारा इसका मूल्य है 253 का, तो हमें लागत मूल्य निकालना है 160। अब इसको काटोगे तो ये 5 से कटेगा क्या, 3 × 5 = 15, हाँ 5 से कटेगा, 16 × 5 = 80, 800 रुपये। क्लियर। 16 × 5 = 80, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना था, आसान क्वेश्चन था। 10%, 15%, 25% लाभ हो रहा है, इसको CP/SP का रेशियो निकालोगे। उसके बाद जो लास्ट मूल्य दिया हुआ है वो दिया है 1265 और 253 के बराबर होगा, तो हमको CP निकालना है 165, 800 इसका जो है CP निकल के आएगा, लागत मूल्य। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसकी MRP में 25% की छूट पर खरीदा, ठीक है, उसने इसे 18 रुपये में बेचा। देखो 18,600 रुपये में बेच रहा है, इसका ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक। और बेचकर प्रॉफिट कितना का कमा रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक। तो हमें कास्ट प्राइस निकालेंगे। कास्ट प्राइस क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा 18,000 रुपये। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य क्या होगा, देखो CP इतना हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, 25% की छूट प्राप्त कर रहा है। 25% का छूट का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये था, 25% छूट, 1 की छूट मिल रही है। तो हमारा CP दिया है 18,000 रुपये, MP हमको निकालना है। तो MP निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 4/3, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24,000 रुपये MP निकल आएगा। मार्केट प्राइस 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल था। इसमें क्या था, CP दिया हुआ है हमारा 16,600 रुपये, बेचने पर हमें 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा CP हो जाएगा 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये पे 25% की छूट दे रहा है, किस पे, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पर 25% की छूट पर खरीदा था इसने, तो इसने क्या किया था, 25% छूट पर खरीदा था, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, निकाल दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 24,000 रुपये। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी। देखो कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो गया ए का, ठीक। बी का हो गया सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। क्लियर। अब आओ यहाँ पे कुछ सवाल पढ़ते हैं, क्या दिया है। ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदा और 576 में बेचा। 384 में खरीदा और 576 में बेचा, ठीक। बी ने दूसरी वस्तु 1254 में खरीदी, 1254 में खरीदी, 1672 में बेचा। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 6 में से 4 गया 2, 70 में से 8 गया 9, 192 रुपये का। इसका लाभ निकालेंगे, कितना हो रहा है, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 418 रुपये। क्लियर। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP आउट ऑफ 100, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा 192। प्रॉफिट कितना है, 192, किस पे, 384 पे, आउट ऑफ 100, ठीक। यहाँ से अगर काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो हो जाएगा 100/2। इसको काटेंगे नहीं, इसी पे छोड़ देंगे। अब इसका निकालोगे तो इस पे जो है 418 रुपये, किस पे, 1254 पे, आउट ऑफ 100, ये ए का मान निकल के आया, ठीक है। अब बी का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ अगर काटोगे इससे ये कटेगा 3 बार में, 100/3 आ जाएगा बी का मान। अब पूछ रहा है कि ए बी का अनुपात क्या होगा, तो A/B बराबर हो जाएगा 100/2 100/3 हो जाएगा 3/2। A/B का मान कितना आएगा, 3/2। 3/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा लेंथी गया इसलिए कि देखो हमारा CP दिया था, SP दिया था, CP दिया था, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का इतना आया। उसी तरीके से हमने बी का किया, SP दिया था, CP दिया था, प्रॉफिट निकालना, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हमारा, फिर दोनों का रेशियो हमने निकाल दिया, 3:2 का रेशियो आएगा। क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब भाई देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु उसकी कीमत 136 रुपये पड़ी है। उसने 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाने के लिए उस पर कितना अंकित मूल्य होना चाहिए। देखो, एक दुकानदार को 136 रुपये की कीमत पड़ी है, एमपी हमें पूछ रहा है 136 रुपये, जिस पे उसे 15% की छूट देने पर, 15% का छूट मतलब 85 पे 120 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है। अब इसको काटोगे, 17×5 = 85, 7×8 = 136, 5×2 = 10, 24, 8×4 = 32, 8×2 = 16, 3 = 19। एमपी कितना आ जाएगा? 192 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? डेविड के पास एक प्लाट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। इसने रोशनी को 10% लाभ पर बेचा। देखो, डेविड है जिसके पास 10,000 रुपये का एक प्लाट है, इसने रोशनी को 10% लाभ पर बेचा। तो 10% लाभ मतलब 1,000 का लाभ रोशनी को मिला, ये 11,000 रुपये का। ठीक है। अब क्या कर रहा है? रोशनी ने उसी प्लाट को 10% नुकसान पे डेविड को बेचा। रोशनी ने यही प्लाट 10% नुकसान पे फिर क्या किया? डेविड को बेच दिया। तो 10% नुकसान का मतलब जैसे देखो, 11,000 हुआ 10% का नुकसान, मतलब 1/9, 10। ठीक है, 1/10, तो 10 का नुकसान हो जाएगा 9/10, 11×9 = 9900। इसको मिला, बेचा इसने अब 9900 रुपये में डेविड को फिर से। ठीक। अब क्या कह रहा है कि पूरी लेन देन में रोशनी को हानि या लाभ हुआ। पूरे लेन देन में रोशनी को हानि या लाभ हुआ। देखो, रोशनी कोई वस्तु 11,000 में खरीदती है और 9900 में बेचती है। तो इसको क्या हुआ? 0 0, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9, 1100 रुपये की रोशनी को क्या हुआ? रोशनी को हानि हुआ। रोशनी क्या हुआ? 1100 रुपये का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। देखो, क्या था? डेबिट था, 10% लाभ पे रोशनी को कोई भी प्लाट बेच रहा है, 10,000 रुपये का जो प्लाट है। ठीक। तो वो उसको कितने में बेचेगा? 11,000 रुपये में बेचेगा रोशनी को। अब रोशनी जो है इसी प्लाट को 11,000 रुपये को 10% हानि पे डेविड को फिर बेच रही है, तो इसको कितने? 9900 में बेचेगी। तो इस तरीके से रोशनी को कितने क्या होगा? 1100 रुपये की हानि होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचने पर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। वही प्रतिशत हानि होता है जब उसे 1500 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेस CP हमारा x है। ठीक, x। तो 1920 रुपये में जो बेचने पर उसे लाभ होता है, देखो लाभ हो रहा है, 1900 में से ये निकालेंगे, लाभ आ जाएगा। उसके बाद 1500 रुपये में बेचने पर जो उसे हानि होती है, कास्ट प्राइस में से इसको घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर, भाई देखो x इधर आएगा जुड़ जाएगा और इधर हो जाएगा 1920 + 1500, जोड़ोगे कितना आएगा? 0 2 9 5 3420। x का मान आ जाएगा 2 कम 2 2 7 14 1710 रुपये। तो 1710 रुपये हमारा क्या था? कास्ट प्राइस था। कितना था? 1710 रुपये। अब इस पर हमको 10% सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 1710, सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? हमको 10% लाभ कमाना है। 10% लाभ का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, तो हो जाएगा 11/10। इसको काट दोगे, जोड़ोगे, 11 से गुणा करोगे, 1 आ जाएगा, 7 1 8 और 7 1 8 1। तो सेलिंग प्राइस हमारा होगा 1881 रुपये। क्लियर? 1881 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक शर्ट 960 रुपये में खरीद कर 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। स्वेटर को 840 रुपये में खरीदने पर 20% का लाभ पर बेच रहा है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 11वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक आदमी 960 रुपये में बेचता है कोई भी वस्तु, तो उसे 4% की हानि होती है। 4% की हानि होने का मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था? 1,000 रुपये था। ठीक।
क्लियर। दूसरी वस्तु है, उसको क्या है, 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो इसका जो क्रय मूल्य था 700 रुपये था। क्लियर। अब पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो 1000 रुपये, ये 700, टोटल 1700 रुपये वो कमाया, और लगाया कितना उसने, 960 प्लस 840, 0 6 4 10 के 0, 9 8 17 1 18, मतलब 1800 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। स्वेटर 960 का था, ये 640 का था। उस पर क्या करता है, 4% की हानि होती है, तो 1000 रुपये इसका कास्ट प्राइस हुआ, इस पर 20% का लाभ होता है, तो इसका कास्ट प्राइस 700 रुपये निकला। तो मतलब 1800 रुपये जो है यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ 1700 रुपये, तो 100 रुपये हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इस पूरे सौदे में उसे क्या होगा, 100 रुपये का लॉस होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 153 रुपये पड़ी, एक वस्तु है जिसकी कीमत 153 रुपये पड़ी, ठीक है, 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए उसे उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% पे छूट देने के बाद, 15% छूट देने के बाद उस पर क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। क्लियर। तो लाभ कमाना है, ज़्यादा वाला ऊपर होगा, 17 से 17 पचे 85, 17 9 153, 24 9 चौक 36, 9 दूनी 18 3 21, तो इसका जो मार्केट प्राइस आएगा 216 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 4800 रुपये में 800 सेव खरीदे, उसके परिवहन पर 800 रुपये खर्च किया। एक कोई फल विक्रेता है मान लो, और 4800 रुपये में उसने 800 सेव खरीदे, 800 सेव खरीदे, और परिवहन पर भी वह 800 रुपये खर्च करता है। तो पूरी कीमत कितनी आ गई, 5600 रुपये। 5600 में उसने 800 सेव खरीदे, 5600 रुपये में। क्लियर। तो एक सेव का मूल्य कितना होगा, एक सेव का मूल्य कितना होगा, 5600 बटे 800, 8 सते 56, 7 रुपया। एक सेव का मूल्य हो गया 7 रुपये। तो 10 रुपये का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेव कितने रुपए में बेचना है, तो 7 रुपये तो इसका कास्ट प्राइस हो गया, और 10 रुपये का लाभ, तो प्रत्येक सेव को वह 17 रुपये में बेचना गा। याद रखना, प्रत्येक सेव पूछा है, एक सेव, तो इसलिए हमने एक सेव निकाला 7 रुपये, 10 रुपये पे प्रत्येक सेव पे लाभ चाहिए, तो 17 रुपये, एक सेव की कीमत 17 रुपये में उसे बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी।